वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी को मिले श्री वृंदावन धाम। आप सभी को एकादशी की श्री वृंदावन धाम से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्त लोग और मेरे दोस्तों, आज जो मैं दर्शन आपको कराने वाला हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। मैं जरा आपसे ले लेता हूं जरा कैमरा, क्योंकि आवाज कम आती है। भक्तों, मैं कह रहा था आज के दर्शन जो मैं आपको कराने वाला हूं वो सबके रोंगटे खड़े करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस, वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट, अमेजिंग दर्शंस जो आपने श्री वृंदावन धाम से करे होंगे। आज पूछोगे नहीं मेरे को आज मैं कहां से आपको दर्शन कराने वाला हूं, क्योंकि अभी भी जहां पर मैं खड़ा हूं मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं यहां पर पहुंच कैसे गया। यहां पर बहुत सारे भक्त पहुंचते नहीं है, वृंदावन धाम में आते तो हैं। हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, हम श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करते हैं, हम यमुना जी के स्नान करने के लिए जाते हैं, हम श्री गिरिराज गोवर्धन जी जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं, ओए होए होए होए, अद्भुत। लोग पूछते हैं श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध था, क्या रिश्ता था उनका रिश्ता क्या था आपस में। श्री कृष्ण ने तो 16,108 रानियों के साथ क्या किया था, विवाह किया था। लेकिन श्रीमती राधा रानी के साथ उन्होंने शादी क्यों नहीं करी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग बार बार पूछते हैं श्री कृष्ण के बारे में, और बहुत सारे लोग अपराध भी करते हैं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रति, ऐसे लांछन लगाते हैं, है ना। बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी हमें पढ़ने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं श्री वृंदावन धाम में आपका दास गोविंद कृष्ण दास GKD आपको एकादशी के पवित्र मंगलमय पावन दिन में ऐसे दर्शन कराने वाला हूं जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से, श्री किशोरी जी से क्या किया था, विवाह किया था। यस, आई एम स्टैंडिंग एट द एग्जैक्ट प्लेस जिस स्थान पर श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह करवाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने। अगर आप इस सेशन को लास्ट तक देखते रहोगे, मैं आपको उसी स्थान के दर्शन कराऊंगा, उसी वट वृक्ष के नीचे लेके जाऊंगा जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने मंत्र का उच्चारण कर कर पानी ग्रह करवाया था, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया था। ये गर्ग संहिता में और ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। मैं इस समय कहां पर हूं? मैं श्री वृंदावन धाम में हूं, और वृंदावन धाम में भी मैं कहां पर हूं? भांडीर वन। श्री वृंदावन 12 वनों से बना हुआ है, जैसे कि निधि वन, मधुवन, काम्य वन, लोहार वन, घेवर वन, और इस समय मैं हूं श्री बांडीर वन। यहां पर संसार में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहां पर श्री कृष्ण बांसुरी नहीं पकड़ते हैं। ठाकुर जी यहां पर अपने पैरों के बिल्कुल अंगूठे पे खड़े हुए हैं और किशोरी जी की मांग भर रहे हैं। यस, यू आर गोइंग टू गेट दोस दर्शंस, एक्सक्लूसिव रेयर दर्शंस, जहां पर ठाकुर जी श्रीमती राधा रानी के क्या कर रहे होते हैं, मांग भर रहे होते हैं। यहां पर उनको कहा जाता है श्री बांडीर बिहारी लाल की जय। जैसे हम गाते हैं श्री कुंज बिहारी लाल की जय, है ना, श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं आपको, सुन लो, कहां कहां लेके जाने वाला हूं, कौन कौन से स्थानों के पवित्र मंगल में रेयर्स, वेरी 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 स्पेशल दर्शन कराने वाला हूं। नंबर 1, हम उस स्थान पे जाएंगे जहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का क्या करवाया था, विवाह करवाया था। उस वट वृक्ष के मैं आपके दर्शन कराऊंगा। वहां पर उनके 7 फेरे करवाए थे, तो मैं आपको उसके दर्शन कराऊंगा, लीला भी सुनाऊंगा आपको कैसे विवाह होता है राधा रानी और श्री कृष्ण का। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का क्या हुआ है, विवाह हुआ है। ये देखो, बहुत ही सुंदर यहाँ पर वातावरण है। दूसरा, मैं आपको एक ऐसे कुएं के दर्शन कराऊंगा जहां पर ठाकुर जी ने क्या किया था, एक बछड़े का वध कर दिया था। और उस बछड़े का वध करने के बाद गोपियों ने और सखियों ने कहा कि अरे अरे, इसने तो एक गैयों का क्या किया है, एक गाय का वध किया, ये तो बहुत बड़ा अपराधी हो गया। जब तक ये सारे पवित्र नदियों में स्नान नहीं करेगा तब तक हम इसे बात नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी निकाली, वेणु निकाली, वेणु को संस्कृत में, है ना, बांसुरी को संस्कृत में वेणु कहा जाता है। वेणु निकाली और वेणु को जमीन में गाड़ दिया, और वहीं पर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सारे पवित्र नदियों को बुलाया, उनका आह्वान किया,
वो कुआं जिस स्थान पर ठाकुर जी ने अपनी बंसी गाड़ी थी, वेणु को गाड़ी थे, उसको कहते हैं वेणु कूप, उसके दर्शन हम करेंगे। श्रीमती राधा रानी और कन्हैया श्री कृष्ण श्याम सुंदर आपस में मल्लयुद्ध भी करते हैं, रेसलिंग करते हैं। मैं इस समय उसी गार्डन में हूँ। कैन यू इमेजिन? राइट नाउ आई एम इन दैट एग्जैक्ट सेम गार्डन जहाँ पर श्रीमती राधा रानी ने और श्री कृष्ण ने क्या किया था? मल्लयुद्ध किया था। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लीलाएं हुई थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है, गोविंद कृष्णदास जी के डी आपका स्वागत कर रहा है भांडीर वन से, जिस स्थान पर स्वयं ब्रह्मा जी ने, आप देख सकते हो, श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह करवाया था। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है। कहते हैं 16,108 रानियां हुई कृष्ण की। श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह क्यों नहीं किया? राधा और कृष्ण के बीच में क्या संबंध था? आज श्री वृंदावन धाम से मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास और आपका दोस्त GKD दर्शन कराने वाला हूं, प्रामाणिक उसी स्थान पे वृंदावन में एकादशी के पवित्र मंगलमय दिन में। आपको जिस स्थान पर 7 फेरे लिए थे श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण ने, उस स्थान के मैं आपको दर्शन कराने वाला हूं। ये देखिए, ये वही गार्डन है जिस गार्डन में ये लीला हुई है। इस स्थान पर इसको कहते हैं भांडीर वन। आप फटाफट दर्शन कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। संसार में केवल एक ही मंदिर जहाँ पर ठाकुर जी बांसुरी नहीं पकड़ते, लेकिन वो हाथ में सिंदूर है उनका, और वो क्या कर रहे हैं? राधा रानी को सिंदूर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया श्री कृष्ण ने इसी गार्डन में, इसी स्थान पर क्या किया था? एक बछड़े का वध किया था। वत्सासुर, कंस ने एक असुर भेजा था जो गाय का रूप धारण करके आया था। श्री कृष्ण ने, यू आर स्टैंडिंग एट दैट्स वेरी सेम स्पॉट जहां पर ये लीला हुई है। तो हम ये भी दर्शन करेंगे किस प्रकार ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी को निकालकर गाड़ा था जमीन पर, सारी पवित्र नदियों को बुलाया था और उसके में स्नान करके, क्योंकि गोपियों और ग्वालों ने कहा कि हम नहीं बात करेंगे लालन तुझसे, तूने तो एक गैयों को मार दियो, बहुत बड़ा अपराधी है तू, जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक हम ना तुमसे बात करेंगे। तो ठाकुर जी ने क्या किया था? अपनी वेणु निकालकर उसमें सारे के सारे पवित्र नदियां प्रकट करी थी। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सेशंस। ये मेरे दिल का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल सेशंस है। एंड तक जुड़े रहना, ऐसे दर्शन मिलने वाले। वृंदावन में लोग आते हैं, यमुना जी जाते हैं, गोवर्धन जाते हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड जाते हैं, है ना, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा रमन लाल जी के दर्शन करते हैं। लेकिन भांडीर वन बहुत गिने चुने भक्त आते हैं, बहुत गिने चुने लोगों को पता है। घर में बैठे बैठे एकादशी के पवित्र मंगलमय दिन में यू आर गेटिंग दिस अमेजिंग दर्शंस। इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लाइव सेशंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बोलो राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दर्शन करेंगे श्री बंडीर बिहारी जी। संसार में सिर्फ एक दर्शन है, एक ही मंदिर है जहां पर ठाकुर जी वेणु नहीं पकड़ रहे हैं, उनके हाथ में सिंदूर है और वो कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसे दर्शन है पैरों के ऊपर, क्योंकि राधा रानी ठाकुर जी से थोड़ी लंबी थी और उम्र में भी बड़ी थी, तो वो कोशिश करते हैं ऐसे ऊपर चढ़ने को कि मैं क्या कर दूं, सिंदूर लगा जाऊं, सिंदूर लगाऊं किशोरी जी को। सो एक बार कमेंट करो, श्री बंडीर बिहारी लाल की जय। चलो चलते हैं हम, थोड़ा सा कीर्तन करते करते हम बीच में चलेंगे। मैं आपको दर्शन कराऊंगा। सामने वो वट वृक्ष है जहां पर ब्रह्मा जी ने 7 फेरे करवाए थे। श्री राधा और कृष्ण के गर्ग संहिता में और ब्रह्म संहिता में वर्णित है। अगर आप एंड तक जुड़े रहिएगा, अगर जुड़े रहे तो मैं आपको वहीं पर बैठकर इस लीला को सुनाऊंगा, कैसे ठाकुर जी की शादी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, कैसे फेरे करवाए थे, कौन से मंत्र का उच्चारण किया था, किस प्रकार श्रीमती राधा रानी को आगे बुलाकर, आगे खड़ा कर कर उनके लेफ्ट साइड पे बैठाकर, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए श्री भांडीर बिहारी लाल जी के दर्शन करते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ प्रेम से हाथ ताली बजाकर आप मेरे साथ श्री वृंदावन जी के धाम के दर्शन करें। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस भांडीर वन। यहाँ पर कोई नहीं है, बस कितनी ब्यूटी है, कितना पीस है, कितना आनंद है। वो देखो, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द ब्यूटी। ओहो ओहो, यहाँ पर मोरों के साथ भी ठाकुर जी ने बड़ी लीला करी है। यहाँ पर बहुत सारे मोरों की आवाज़ आ रही होती है। चलिए मैं अब आपको श्री बंडीर बिहारी लाल जी के दर्शन कराता हूँ। छोटा सा गांव है ये, सिर्फ कुछ
अराउंड ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 यहाँ पर लोग रहते होंगे इस पूरे गांव में। बहुत ही प्यारे दर्शन। सामने श्री बंडीर बिहारी लाल जी के दर्शन है, आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर भांडीर वन का बोर्ड लिखा हुआ है। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए इट्स टाइम। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं श्री बांडीर बिहारी जी पौराणिक मंदिर, श्री श्री राधा कृष्ण के पौराणिक विवाह स्थली। वाओ, ओ माय गॉड। चलिए अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पर। एकादशी का सबसे पवित्र मंगलमय दिन है। एकादशी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दिन है। इट्स हिज फेवरेट डे। वृंदावन धाम है। एक तो श्री ठाकुर जी का घर, दूसरा वृंदावन धाम, ठीक है, दूसरा ठाकुर जी का सबसे फेवरेट दिन एकादशी, तीसरा सबसे रेयर सबसे स्पेशल दर्शन श्री बांडीर बिहारी लाल जी के। संसार में और कहीं है नहीं है दर्शन, आपको अपने घर बैठे बैठे मिल रहे हैं। जरा प्रेम से राधे राधे जरूर कमेंट करना। मैं कीर्तन करते हुए श्री बंडीर बिहारी लाल जी के दर्शन कर रहा हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद है उनका। ठाकुर जी ने हमें बुलाया आज दर्शन करने के लिए एकादशी के पवित्र दिन। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, गोकुल रंजन काना। ओ यमुना तट चर गोपी वसन हर, यमुना तट चर गोपी बसन हर, रास रसिका कृप मोया। बोलो श्री बंडीर बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बंडीर बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वाओ, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। अब आपके सामने श्री बंडीर बिहारी लाल जी, श्री ठाकुर जी लेफ्ट में खड़े हुए हैं, मेरी तरफ से लेफ्ट में है, और मेरी राइट पे जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ श्री किशोरी जी, श्यामा प्यारी, श्रीमती राधा रानी, युगल सरकार, प्रिय प्रियतम के आपको दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बांसुरी नहीं है। ठाकुर जी के हाथ अगर आप थोड़ा जूम इन करके मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत रेयर और एक्सक्लूसिव दर्शंस दे पा रहा हूँ मैं आपको। गोस्वामी जी से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर करके ये दर्शंस आपको मैं दे पा रहा हूँ। तो आप देखेंगे ठाकुर जी के हाथ ऊपर हैं, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर किशोरी जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। यहाँ पर इस स्थान पर श्री राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। यहाँ पर भक्त आकर क्या करते हैं, श्री किशोरी जी को सिंदूर भेंट करते हैं, लाल रंग की साड़ी भेंट करते हैं। और अगर आप पुजारी जी से बोलोगे ना, तो कभी कभी क्या करते हैं, वेरी रेयर, मैं प्रयास करूँगा, आई कैन नॉट गारंटी यू, वो क्या करते हैं, ठाकुर जी की धोती थोड़ी सी ऊपर उठाकर दिखाते हैं, और ठाकुर जी अपने ना पैरों के अंगूठे पे खड़े हुए हैं। क्योंकि किशोरी जी राधा रानी कृष्ण से थोड़ी लंबी थी, और राधा रानी उम्र में भी थोड़ी सी बड़ी थी। तो होता है ना कभी कभी विवाह में, जैसे जो पति पत्नियां आपस में थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं, जब वरमाला होती है, वरमाला का समय होते हैं, तो यहाँ पर आकर भक्त लोग है ना रोजेस की माला भी ठाकुर जी को भेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो ठाकुर जी ने आज रोज की माला पहनी हुई है, बहुत सुंदर। चलिए, ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। जी जी जी, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर, आप सभी हाथ जोड़ लीजिएगा, प्रेम से आनंद से ठाकुर जी को रिझाइएगा, उनका दर्शन कीजिएगा, राधे राधे कमेंट कीजिएगा। यू कैन ऑल्सो कमेंट योर प्रेयर्स। आई एम गोना गिव यू 2 मिनट्स। मैं थोड़ा सा भजन गाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बाहर लेकर बहुत ही डिटेल में किस प्रकार ये विवाह हुआ था वो आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमारे बीच में मैया आई हैं, जो यहाँ की पुजारी जी भी हैं।
चलिए उनसे श्रवण करते हैं थोड़ा सा बांडेर बिहारी लाल जी के बारे में। मैया राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, प्रभु जी बताएंगे हमें। प्रभु जी थोड़ा सा सभी भक्तों को जरा बांडेर बिहारी लाल जी के दर्शन के बारे में थोड़ी सी लीला सार के रूप में अगर आप बता सकें तो बड़ा हमारा सौभाग्य होगा प्रभु जी। ये भांडेर बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी का विवाह हुआ है जब ठाकुर जी केवल 2 साल के थे। राधा रानी ने उनको अपने बराबर का बनाया था। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे। देखो ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इंटरनेशनल मंदिर है, इंटरनेशनल मंदिर है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बाकी इस स्थान पर ठाकुर जी का नित्य का भोजन भी हुआ करता था। इस स्थान पर ठाकुर जी ठाकुरानी की कुश्ती हुई है। इस स्थान पर ठाकुर जी का प्रथम महाराज हुआ है। इस स्थान पर ठाकुर जी का भंडारा हुआ करता था, दोपहर का भोजन। तो इसी पहले भंडारा वन नाम था इसका, धीरे धीरे बिगड़ करके भांडेर वन हो गया। अंतरराष्ट्रीय मंदिर है। ठाकुर जी यहाँ पर राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। देश विदेशों से लोग इसके दर्शन के लिए आते हैं और अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं, अत्यंत प्राचीन मंदिर है ये। भांडेर वन का मेन मंदिर है ये जी। बाबू जी मैंने एक ये बात भी श्रवण करी है, सुनी है गोस्वामियों से भी कि ये जो भांडेर वन के जो श्री बांडेर बिहारी लाल जी हैं ये किसी ने बनाए नहीं है, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ये किसी ने बनाए नहीं है, स्वयं प्रकट है। आकाश के मार्ग से यहाँ पर ये एक टिला है, ये इसको टिला कहते हैं। इस टिला पे आकर उपस्थित हुए हैं। नो वन हैज मेड श्री बांडेर बिहारी लाल जी, दे हैव कम ऑटोमेटिकली, है ना। यहाँ पर आकाश मार्ग से यहाँ पर श्री बांडेर बिहारी लाल जी यहाँ पर खुद उपस्थित हुए हैं। इसके पीछे क्या लीला है, कैसे आकाश के मार्ग से आए, मैं आपको ये बाहर सुनाऊंगा। ठीक है जी। यहाँ हर किसी का प्रवेश नहीं है। यहाँ तो वही लोग आते हैं जो राधा रानी के ओरिजिनल विवाह में सम्मिलित थे। जिस समय शादी हो रही थी राधा और कृष्ण भगवान की, उस समय आप लोग उपस्थित थे गोपी और ग्वाला के रूप में। यहाँ तो वही लोग आते हैं जो राधा रानी के ओरिजिनल विवाह में सम्मिलित थे। यहाँ आज आपका 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम में दर्शन के लिए आपको बुलाया है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। कितनी बड़ी बात माता जी ने हम सबको कह दी। ऐसे ही बार बार राधा रानी के दर्शन के लिए श्री धाम भांडेर वन में पधारा कर। जय जय श्री आइए जी। श्री बांडेर बिहारी लाल की जय। आपको बुलाती रहे। मेरा नाम पूनम माताजी, भांडेर वन। जय हो। मोबाइल नंबर मेरा 9897243489। जय हो। इस नंबर पे कॉल करके आए और सभी मधुकरी करें। यहाँ कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों से मांग के मधुकरी की है। तो आप सभी लोगों का आपका घर है, आप बार बार श्री धाम भांडेर वन दर्शन के लिए आप अवश्य पधारें। आपको श्री बांडेर बिहारी लाल जी के मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े होकर एक ब्रजवासी माता जी आपको बुला रही हैं और सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई है माता जी ने। मैं जल्दी से बोल दूं, उसके बाद माता जी का नंबर फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे भक्त आपके पास आने वाले हैं दर्शन करने के लिए। सबसे पहले मैया ने हमें बताया कि हम सब भी ठाकुर जी के विवाह में थे। सब थे हम, कोई ग्वाले के रूप में था और कोई गोपी के रूप में था, लेकिन हम थे, वरना हम यहाँ पहुंच ना पाते। नहीं आते without the permission of Lord Krishna, who was admitted in the marriage party of Lord Krishna. Wow. Only the person who was admitted in the marriage party of Lord Krishna may be entered in Bhandir Van. Otherwise, anybody cannot enter in Bhandir Van. जय हो। इस पे तो घंटी बजेगी। जय हो। No one can enter Bhandir Van except and unless you were the part of Shri Krishna's barat। बोल दूं मैं? मैरिज पार्टी। वी वर ऑल इन दी मैरिज पार्टी ऑफ ठाकुर जी। तो अब आप सोच लो कौन कौन सखियां थी और कौन कौन ग्वाले थे, लेकिन हम सब यहाँ पर थे। तभी किशोरी जी ने 5000 साल पुराना, 5000 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है भांडेर बिहारी लाल जी का, लेकिन ठाकुर जी ने, किशोरी जी ने हमें एकादशी के दिन बुला लिया। ऐसा वैसा दिन नहीं है, एकादशी के दिन दर्शन करने के लिए बुलाया। उसके बाद मैया ने हमें क्या बोला, ये बोला ठाकुर जी की सगाई हुई थी। किस दिन? आज के दिन। आज के दिन ही? आज के दिन ठाकुर जी की सगाई हुई थी। अरे भैया मैं निकल पड़ी है तो क्या बात कर रहे हो? आज के दिन? हाँ, ठाकुर जी की सगाई हुई थी। बहुत लंबा प्रसंग है वो। अच्छा। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा हुआ है, गर्ग संहिता में भी है। भैया आज के दिन ठाकुर जी की सगाई हुई थी और फुलेरा ध्वज वाले दिन शादी हुई थी, जो होली से पहले आती है। जी जी जी। हाँ। अरे भैया
जय जय श्री राधे। हम तो सगाई के दिन भी पहुंच चुके हैं। जीकेडी इज ऑलवेज इन एडवांस। ठीक है, मैया ने बोला था मधुकरी की बात करी। मधुकरी का अर्थ है जब ठाकुर जी भी ब्रिज में जब अपनी लीलाएं करते थे, वो नंगे पैर दौड़े जाते थे ब्रिजवासियों के घर में कि ए मैया है ना बाबा, कुछ हमें मुझको कोई रोटी दे दो खाने के लिए। तो अगर आपको ब्रिजवासियों के हाथ की मधुकरी मिल जाए, मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी भीख मांगते थे ब्रिजवासियों के घर जाकर कि हमें भी कुछ प्रसाद खिलाइए। मैया ने मेरे को बोला जब मैं यहाँ पर आया था, और मैं भी मैया को कह रहा था कि आज तो एकादशी है। मैया ने बोला चिंता ना करे, अगली बार जब आएगा घर में ही मधुकरी लियो। मैं खिलाऊंगी, चूल्हे की रोटी बना बना के खिलाऊंगी, जैसे माँ जशोदा ने कन्हैया को खिलाई है इसी तरीके से खिलाऊंगी। अरे भैया जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो माता जी आप अपना नंबर फिर से बताइएगा सबको। मेरा नाम पूनम माताजी भांडीरवन, नंबर 9897243489। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यही मेरा मोबाइल नंबर है। आप सभी को आमंत्रित हैं, जब भी आप भांडेर बनाएं तो एक बार मेरे पास कॉल जरूर कर। भैया एक थोड़ा तभी मधुकरी दूंगी। एक भजन सा कुछ भी गा दो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, सभी को बड़े कृपा आशीर्वाद मिल जाएगा। कुछ भी जो आपके मन में आ रहा हो भाव। लोढ़क मत जइयो हो राधे रानी, डरप मत जइयो हो राधा रानी। मेरे बिहारी की बड़ी बड़ी अखियाँ, बड़ी बड़ी अखियाँ जी, बड़ी बड़ी अखियाँ, डरप मत जइयो हो राधे रानी, डरप मत जइयो हो श्यामा प्यारी। मेरे बिहारी को गोटा को पटका, मेरे बिहारी को गोटा को पटका, ओढ़ मत जइयो जय हो राधे रानी, ओढ़ मत जइयो राधा रानी, डरप मत जइयो राधा रानी। मेरे बिहारी की पतली पतली गलियां, ओ मेरे बिहारी की पतली पतली गलियां, फेंक मत जइयो हो राधा रानी, फेंक मत जइयो राधा रानी, डरप मत जइयो ओ राधे रानी तू सुधी चली जय हो। ओ श्यामा प्यारी। जय हो जय हो। ओ राधा रानी की जय, श्यामा प्यारी की जय, बृषभान दुलारी की जय जय, नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, आज के आनंद की आनंद की जय। मेरे पे शब्द नहीं है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं। बहुत हजारों भक्त आपको इतना प्रेम। केवल एक बार राधे राधे बोलते हमारा धन्यवाद हो गया। राधे राधे, केवल एक बार राधे राधे बोलो, हमारा तो धन्यवाद इसी में है। अभी सभी कमेंट करो राधे राधे, टैप दोज हार्ट्स गाइस प्लीज। आपका ये ग्रेटिट्यूड है, यू एक्सप्रेसिंग योर ग्रेटिट्यूड, योर थैंक्स टू प्रभु जी एंड माता जी। एक बार प्रेम से राधे श्याम। चलिए इसको बंद करो। अभी मैं आपको थोड़ा ओके, नाउ वी आर बैक। इंटरनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी जी। अब आप एक बार फिर से मैं ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूं। जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद मैया। ये मैं अपने गुरु महाराज की ओर से, माता पिता की ओर से, उनके ही कृपा से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप सभी भक्तों के आशीर्वाद से श्री किशोरी जी के चरणों का हमें फूल मिला है। एकादशी का पवित्र दिन है। एक बार फटाफट मैं जूम इन करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस एग्जैक्ट स्थान पे लेके जाऊंगा, वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर 7 फेरे कराए थे ब्रह्मा जी ने। आपको वो वेणुकूप, वो कुएं का दर्शन कराना जहाँ पर ठाकुर जी ने अपने बांसुरी गाड़ कर सारे पवित्र नदियों को प्रकट किया था। फटाफट आप श्री
भांडीर बिहारी लाल जी के दर्शन करें। आहा, बहुत ही सुंदर है। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। हसितम मधुरम चलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो जितने भी भक्त मेरे को अभी जुड़ गए हैं, पूरे विश्व में सिर्फ एक मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी नहीं धारण करते हैं। वो क्या करते हैं, आप अब देख सकते हैं, श्री कृष्ण जी का हाथ किशोरी जी के ऊपर है। वो उनकी मांग में सिंदूर भरने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ये अनोखे वेरी रेयर दर्शन आपको एकादशी के दिन श्री वृंदावन धाम के भांडीर वन से प्राप्त हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं कि किस प्रकार स्वयं ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह करवाया है। ये गर्ग संहिता और ब्रह्मवेद पुराण में वर्णन है। मैं बाहर जाके आपको बड़ी डिटेल में, आप एंड तक जुड़े रहना, आप हैरान हो जाओगे कि ये कैसे शादी हुई, कैसे विवाह हुआ। हमें तो पता ही नहीं है। हमें तो लगता था कि ठाकुर जी की 16,108 रानी हैं, रुक्मिणी जी हैं, सत्यभामा जी हैं, लेकिन राधा रानी के साथ शादी हुई थी, ये तो लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। चलिए, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बाहर जो गार्डन है जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर राधा और कृष्ण ने क्या किया था, एक फाइट भी की थी, मल युद्ध किया था। ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए राधा रानी ने भी धोती पहन ली थी ग्वाले की तरह। ये भी मैं आपको बाहर बताऊंगा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण बहुत बड़ी, आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी रहस्य। हाँ जी, हाँ जी, अभी आप कह रहे थे जी कि राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ कहाँ हुआ है। जी, मैं कह रहा हूँ इस बात को चैलेंज से कि कृष्ण का विवाह केवल और केवल श्रीमती राधा रानी से हुआ है। जय हो। किसी के साथ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं है। रुक्मिणी को भगा के लाए, जितनी भी 16,108 थी सबको भगा के लाए। हाँ जी, वो हिंदू धर्म में विवाह नहीं माना जाता है जी। और यहाँ पर तो ब्रह्मा जी पुरोहित हैं। आहा, बहुत सुंदर। तो मैं इस बात को चैलेंज से कह सकता हूँ कि ठाकुर जी का विवाह विधिवत पौराणिक रीति से तो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी से हुआ है और किसी से नहीं। ओहो, जय श्री ब्रजवासी ने ठोक के सीना टांग कर कह दिया कृष्ण का विवाह सिर्फ श्रीमती राधा रानी से हुआ है। रुक्मिणी जी को तो वो भगा के लिया है। ऐसे ऐसे सबके भाव है हमारे ब्रजवासियों के। बिल्कुल करेक्ट है, ही इज एब्सोल्युटली राइट, ही स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू शास्त्रस। गोपाल ताप उपनिषद में भी कहा गया है कि तस्य राधा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुण यस्य अंश लक्ष्मी दुर्गा आदि के शक्तया। यहाँ पर साफ वर्णन आ रहा है शास्त्रों में कि तस्य राधा प्रकृति राधिका, श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, उनकी निजी शक्ति है। नित्य निर्गुण, वो नित्य विराजमान रहती है। निर्गुण का मतलब है कि वो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं। यस्य अंशे लक्ष्मी, गोपाल ताप उपनिषद में कहा गया है कि लक्ष्मी जी भी, दुर्गा देवी भी, जितनी भी सारी शक्तियां हैं, जितने भी आप शक्तियों के आप क्या करते हो, आप उनकी पूजा करते हो। यस्य अंशे लक्ष्मी, लक्ष्मी जी, दुर्गा देवी, सारी शक्तियां श्रीमती राधा रानी की ही अंश हैं। दुर्गा आदि के शक्तया, साफ वर्णन आ गया गोपाल ताप उपनिषद में कि दुर्गा देवी, लक्ष्मी जी आदि के शक्तया, और जितनी भी शक्तियां हैं सब श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होती हैं। अर्थात रुक्मिणी जी श्रीमती राधा रानी के ही अंश हैं। सत्यभामा 16,108 रानियां सारी किशोरी जी का ही स्वरूप है।
लेकिन यहां पर तो स्वयं, ये बड़ा पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ब्रह्मा जी ने यहां पर क्या कराई थी, शादी कराई थी, विवाह कराया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लीला है। अब आपको मैं सुनाता हूं हुआ क्या था। 68,000 ईयर्स तक तो ब्रह्मा जी पुष्कर में क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे कि मेरे को श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने हैं। हे ठाकुर जी, मेरे को किशोरी जी के दर्शन कराओ। 68,000 ईयर्स डूइंग तपस्या इन पुष्कर। ठाकुर जी ने कहा ये तो हमारे में भी सामर्थ्य नहीं है कि हम आपको किशोरी जी के दर्शन करा दें। ये तो सिर्फ किशोरी जी जब चाहेंगी, श्रीमती राधा रानी चाहेंगी, तब आपके ऊपर उनकी कृपा होगी। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में भी श्री भगवान शिव जी, हर हर महादेव, वो क्या गाते हैं, मुनिंद्र वृंदवंती ते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजा निकुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदनी ब्रजेंद्र सानु संगीते कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम। भोलेनाथ जी भी गा रहे हैं कि हे किशोरी जी, आप अपनी कृपा की कटाक्ष, अपनी साइड ग्लांस जरा मेरे ऊपर भी आप डाल दो तो मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। ये देवों के देव महादेव कह रहे हैं। 68,000 ईयर्स तक ब्रह्मा जी ने तपस्या करी कि किशोरी जी उनको दर्शन दें। आगे क्या होता है, कैसे ब्रह्मा जी आते हैं, उनका विवाह कराते हैं, 7 फेरे होते हैं। किशोरी जी बरसाना से आ जाती हैं, है ना, और शी बिकम्स like 16 years old and श्री कृष्ण जो नंद लाला थे, नंद के लाला के रूप में थे, बड़े छोटे थे, वो भी किशोर रूप में बन जाते हैं। ही बिकम्स किशोर एंड राधा रानी बिकम्स किशोरी। और कहाँ पर उनका विवाह होता है, अब मैं आपको वहाँ दर्शन कराने ले जाता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने है वेणुकूप, वो कुआं जहाँ पर ठाकुर जी ने एक वत्सासुर, एक बछड़े का वध किया था। सभी ग्वालों ने, सभी गोपियों ने कहा कि भाई हम तो तेरे से बात ना करें, तू तो बहुत बड़ा अपराधी है, तूने तो बछड़े का वध कर दिया, जाके अपने आप को पवित्र कर। ठाकुर जी ने बोला कि क्या करना पड़ेगा, बोला सारी पवित्र नदियों में, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा सभी सब में तेरे को स्नान करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने बोला मैं कहीं ना जाऊं ब्रिज छोड़कर, क्योंकि हमारे नंदलाला, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण एक पदम ना गच्छति, वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी वेणु माधुरी, अपनी वेणु, अपनी बांसुरी निकाली और क्या किया, गाड़ दियो यहाँ पर, इसी स्थान पर गाड़ दियो और वहां पे सारी पवित्र नदियां उस कुएं में प्रकट हो गई। चलिए हम वेणुकूप के भी दर्शन करते हैं। जय 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 श्री वेणु गोविंद की जय हो। वेणु माधव की जय, वेणु गोविंद की जय, वेणु कृष्ण की जय। तो भक्तों, दिस इज द एग्जैक्ट वेणुकूप। यही वो कुआं है जहां पर श्री ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से क्या किया था, इसी स्थान पर अपनी बांसुरी उन्होंने जमीन पर गाड़ी थी और यहीं पर गंगा जी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और सभी पवित्र नदियां। आचमन मिल जाएगा, अरे बहुत सुंदर आचमन मिलेगा हमें। जय जय श्री राधे श्याम जी। मेरा नाम है गोविंद कृष्णदास। वहीं से ले लो, वहीं पैर मत। हाँ जी, छींटे लगा लेना आँच में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा सबके लिए भी दे दो। जय जय श्री वेणुकूप का हमें यहाँ पर पवित्र जल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थोड़ा सा आपके लिए भी, सबके लिए जय जय श्री राधे श्याम। कैमरा खराब हो गया ना, नया फोन दिलवा देना, ठीक है जी। और क्या, कैमरा खराब हो गया तो फोन तो दिलाना पड़ेगा इनको। बैठे बैठे इतने प्रेम से आनंद से दर्शन ले रहे हैं सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वट वृक्ष की ओर जा रहे हैं, जहां पर ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण जी का क्या किया था, 7 फेरे करवाए थे, उनसे मांग में सिंदूर भरवाई थी और बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। बोला नहीं जा रहा भाई, बोला नहीं जा रहा, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ पर हूँ। इट्स अलग है ये वातावरण, ये दुनिया, ये दर्शन। इट्स जस्ट स्पीचलेस आई एम। चलिए, सो दिस इज द एग्जैक्ट वट वृक्ष। यहाँ पर ना बड़ी
रोचक रोचक लीला है। इट्स अ बैनियन ट्री। मेरे को ना अभी अभी इस शाखा को देखकर एक चीज याद आ गई, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नंदलाला, हमारे छोटे से कारो कलुटो छोरो कन्हैया, वो क्या कर रहे थे, जब उन्होंने ये वृक्ष को देखा था ना, ये वृक्ष को देखा था, शाम का समय था, शाम का समय था। नंद बाबा जी अपने गोविंद को, अपने कन्हैया को पीठ पर बिठाकर, ठीक है, गैया चराने के बाद वापस घर लेके जा रहे थे। ठीक है, वो गैया चराने के लिए यहाँ पर निकले हुए थे। ठाकुर जी की नज़र इस पेड़ के ऊपर पड़ी, और जैसे उनकी इस पेड़ के ऊपर नज़र पड़ी, उन्होंने बोला, बाबन ये कैसो पेड़ है, इसकी तो क्या है, इसकी तो दाढ़ी है। तो कृष्ण थॉट की बैनियन ट्री जो है ना, एक वट वृक्ष है, इसकी तो दाढ़ी है, क्योंकि इसकी जो है, ये जो बड़े बड़े, आप अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बड़े बड़े से जो इसकी लटाएं हैं, है ना, जो रूट्स हैं, वो नीचे की ओर गिरती हैं। तो ठाकुर जी ने जब देखा बैनियन ट्री, बोला, यार बाबा ये कैसा पेड़ है, इसकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गए है। और पीपल का वृक्ष देखो ना आप, तो उसकी भी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सी निकल के आती है। ठाकुर जी ने जब पीपल का पेड़ देखा था, तो उस पेड़ को देख के बोलते, कर ये कैसा पेड़ है, इसकी तो पूंछ है। तो ये वो वट वृक्ष है। चलिए मैं अब आपको थोड़ा सा पास में लेके जाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर गोस्वामी जी भी हमारे साथ में, प्रभु जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री गुरु गौरांग जयते, श्री भंडीर वट भंडीर वन की लीलाएं, श्री श्री राधा कृष्ण युगल का गंधर्व विवाह। गोचरण के समय श्री कृष्ण और श्री बलराम जी का ग्वाल बालों के साथ भोजन क्रीड़ा कौतुक। यहीं पर इसी गार्डन में ठाकुर जी, कृष्ण, बलराम और सारे ग्वाले खेलते थे, क्रीड़ाएं करते थे, रेसलिंग करते थे। ठीक है जी, और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन गोस्वामी जी से हम साक्षात हम डायरेक्ट सुनते हैं। राधे राधे गोस्वामी जी। प्रभु जी थोड़ा सा बताइएगा इस यहाँ पर भांडीर वन की थोड़ी महिमा के बारे में। जय श्री राधे। इस स्थान का नाम है भांडीर वन। थोड़ा सा ऊपर आता हूँ मैं आपके पास ऊपर आता हूँ जी, एक मिनट जी। जी प्रभु जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये भांडीर वन, और भांडीर वन के अंतर्गत भांडीर वट, जी, वट वृक्ष जी। इस वट वृक्ष का शास्त्रों का ऐसा उल्लेख है। आवाज चेक करना जरा प्लीज, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा किया हुआ है। जी प्रभु जी। तो शास्त्रों में इस वट वृक्ष का उल्लेख है। भागवत जी के अनुसार भगवान कृष्ण अपने ग्वाल वालों सहित इसकी शाखाओं पर ही चढ़ करके जमुना को आर पार करते थे। इतना विशाल वृक्ष था। और हरवंश पुराण में इसकी 15 किलोमीटर की परिक्रमा यानी घेरा हुआ करता था। इस वृक्ष का वर्णन आदि वाराह पुराण में, हरवंश पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में, भागवत जी में आदि पुस्तकों में मिलता है। यानी कृष्ण काल में ये वृक्ष था। और इसी वट वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम राधा रानी और कन्हैया जी का मिलन हुआ है जी, जिसे ब्रह्मा जी ने विवाह के रूप में वर्णन किया है, जिसका ब्रह्मवैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में वर्णन है। तो कथा यहाँ से आरंभ होती है कि एक बार नंद बाबा लाला को लेकर के गोदी में आए हुए हैं, और जैसे ही इस क्षेत्र में आए हैं तो कन्हैया जी ने अपनी योग माया लीला दिखा करके एकदम मौसम को ऐसा गड़बड़ किया है कि दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तूफान आ गया है, रो रहे हैं। तो नंद बाबा कह रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, हाथ पसार करके कन्हैया जी को मांग रहे हैं। तो नंद बाबा ने जैसे ही आँख खोला तो क्या देखा, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। स्टे कनेक्टेड। ये बड़ी मुश्किल से आपको कथा मिल रही है भांडीर वन में। यहाँ पर कहाँ से लाऊं मैं नेट आपके लिए, कहाँ से लाऊं? देखो जरा, सब जगह तो यहाँ पे वृक्ष ही वृक्ष हैं। तो आई एम रियली सॉरी, बट आपको बैठे बैठे घर पे भांडीर वन के दर्शन हो रहे हैं। प्लीज बी पेशेंट, स्टे टिल द एंड, क्योंकि अभी तो लीला आपको सुनाई नहीं मैंने कि कैसे फेरे ब्रह्मा जी ने करवाए। सब कुछ अभी अधूरा है। इंटरनेट की प्रॉब्लम है, यस, नेटवर्क इशू इज देयर। प्लीज जस्ट बी लिटिल बिट, अ बिट पेशेंट। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, थोड़ा सा समय आप दो। नेटवर्क यहाँ पर ब्रेक होता रहेगा, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी टू गेट इंटरनेट ओवर हियर। प्रभु आप देखो ना, यहाँ पर कैसे इंटरनेट आएगा, लेकिन आपको फिर भी ठाकुर जी हम सबको इतनी कृपा कर रहे हैं
आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। नेटवर्क इशू, साउंड इशू, प्लीज बेयर। चलिए हम गोस्वामी जी से फटाफट अब सुनते हैं और उसके बाद मैं आपको बैठकर लीला श्रवण कराऊंगा। एक